बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए तोरी की ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आजकल सीज़न है तोरी का, तो सोचा कि मैं आपसे वो तरीका शेयर करूँ कि जिस तरह से मैं ये सब्ज़ी बनाती हूँ। आप बहुत से तरीकों से सब्ज़ी ये बनाते होंगे, लेकिन आप मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा, आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। तो जी, ना सिर्फ मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी, बल्कि मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि किस तरह से आपकी सब्जी ग़िज़ाइयत से भरपूर बनती है। आप कैसे बनाते हैं कि आपकी सब्जी में वो ग़िज़ाइयत नहीं होती जो होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ले ली है 1 केजी तोरी की सब्जी ली है। इसको आपने वॉश करके फिर छीलना है। अच्छा, मैं इस तरह से छील रही हूँ, कुछ लोग इस तरीके से छीलते हैं जिस तरह से मैं भी आपको दिखा रही हूँ। आप छील लीजिए, नो इश्यू। लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से जो मैं आपको यहाँ पे तरीका बता रही हूँ ना, इस तरह से छीलते हैं सब्जी, तो आपकी सब्जी में ग़िज़ाइयत बरकरार रहती है। क्योंकि जो सब्जी में छिलके होते हैं इस तोरी की सब्जी में, उसमें बहुत सी ग़िज़ाइयत होती है जो हम मोटा छिलका उतार के वेस्ट कर देते हैं। लिहाजा आपने ये ख्याल रखना है। और सब्जी जब भी बनाएं तो इसको छीलने से पहले वॉश कीजिए। छीलने के बाद इसको वॉश करना मुनासिब नहीं होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम कटिंग की तरफ आ जाते हैं। आपने जब इसको काटना है तो आपने मोटा इसको नहीं रखना, ना बिल्कुल स्लाइस की तरह पतला रखना है। आप दरमियाना इसको रखिएगा, ना बहुत मोटा और ना ही बिल्कुल पतला। तो चलें जी, ये मेरे पास थी 1 किलो तोरी की सब्जी, जो मैं यहाँ पे छील के, धो के, काट चुकी हुई हूँ। अब यहाँ पे हम करेंगे अगला स्टेप, यानी कि हम इसको पकाएंगे। कढ़ाई में आप कुकिंग ऑयल या फिर घी ले लीजिएगा, हाफ कप। मैंने यहाँ पे हाफ कप कुकिंग ऑयल यूज किया है। अब आपने क्या करना है, फ्लेम ऑन कर देना है और दरमियानी आंच रखिएगा। और जैसे ही ऑयल गर्म हो, आपने इसमें तोरी शामिल कर देनी है जो आपने काट के रखी हुई थी। इस तोरी को अब आपने पकाना शुरू करना है। इसको दरमियाने फ्लेम पे पकाइएगा, तेज फ्लेम पे कभी भी आपने सब्जी को नहीं पकाना, हमेशा दरमियाने फ्लेम पे पकाना है। 3 से 4 मिनट आपने इसको पकाना है। इस दौरान जब 1 मिनट गुजर जाएगा तो आपने इसमें कलौंजी डाल देनी है, 1/4 टीस्पून। कलौंजी में हर बीमारी की शिफा होती है, लिहाजा मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि हर खाने में कलौंजी जरूर शामिल करूँ। अच्छा, यहाँ पे प्याज आपने शामिल नहीं करना है। अगर आप शामिल करना चाहें तो बहुत थोड़ा सा शामिल कीजिएगा, क्योंकि कलौंजी कलौंजी कह रही हूँ, सॉरी, तोरी में नेचुरली एक मिठास सी होती है, प्याज भी मीठा होता है। लिहाजा मैं यहाँ पे प्याज शामिल नहीं कर रही हूँ। हरी मिर्ची हम 5 मिनट भुनाई के बाद शामिल करेंगे, 6 अदद। और टमाटर हम 2 बड़े साइज के इसमें शामिल कर देंगे। काट के शामिल कीजिएगा, मेरे यहाँ पे फ्रोजन टमाटर थे इसलिए थोड़ा सा ना इनमें पानी भी था। अच्छा, आपने इसकी फिर से भुनाई करनी है 2 मिनट। उसके बाद आपने यहाँ पे नमक शामिल करना है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। धनिया पाउडर और जीरा पाउडर दोनों आप लेंगे 1-1 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर यहाँ पे मैं 2 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी आपने शामिल करनी है। कश्मीरी लाल मिर्च टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर दीजिएगा। अब आपने इसको पकाना है 2 मिनट के लिए, ताकि ये जो मसाले हैं ना ये अच्छे से पक जाएं। मसालों का पकना बहुत जरूरी है और भुनाई भी बहुत जरूरी होती है। चलें जी, अच्छी सी आपने भुनाई करनी है। और इस दौरान देखें, टमाटर जो मेरे फ्रोजन थे ना, इस वजह से ये इसी दौरान यहाँ पे पक रहे हैं, यानी कि नरम हो रहे हैं। अब आपने इसको कवर करना है और कवर करके आपने इसको 25 से 30 मिनट रखना है। यहाँ पे देखिएगा 25 से 30 मिनट गुजर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको अनकवर किया और ये कितना खूबसूरत माशाल्लाह से लग रहा है। ये यहाँ पे इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। टमाटर में जो थोड़ी बहुत कसर थी वो भी हम यहाँ पे पूरी कर लेंगे। अब आपने इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है, 2 से 3 मिनट जस्ट भुनाई करेंगे। और यहाँ पे हमारी ये जबरदस्त सी तोरी की सब्जी रेडी हो चुकी है। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। इसको सर्व कीजिए तंदूरी रोटी के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथ में बेल आइकॉन होता ना, उसको भी आपने जरूर प्रेस करना है। तो मिलते हैं जी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज और अल्लाह निगहबान।